UNO ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ UNO 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਨੂੰ उसी तो ये इंडिया या पाकिस्तान है। त्रिया जड़ा ऑप्शन तुम चूज़ करने हो या जिस नारे मारने हो वो ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। इतना आगे जाना चाहिए। चलो तनकीद नहीं हद तक तो ठीक है, लेकिन गालम गलोच नहीं हद तक जाना चाहिए। जिला इमरान खान साहब उन्होंने नाल सन तो वो ठीक सन, हूँ उन्होंने से वो गलत हुई है। मैं गाली की दुरुस्त अमल ना समझना, मैं ज़ाती तौर पर गाली की जस्टिफाई ना कर सकता। चलिए लिबरेशन फ्रंट और एक्शन कमेटी अज भी एक प्लेटफॉर्म पर पेपर सी जड़ा तुसां UNO ने आपस ही देना चाहना सी कि इत्थे इंसानी लाशां या खून खराबा नहीं होना चाहिए। लोग ये सवाल पूछने कि यह काम जिला मोदी असें धमकियां देना पिया सी कि मैं जंग करसां उल्लै इन्हें एक पेपर या ये डिमांड की नहीं सामने रखी। जिले पाकिस्तान की फौज जंग जी है वो विन की है, जीती है, उसके बाद इन्हें ये चीज़ याद क्यों आई? सवाल ये करना चाहना से क्या जवाब अगर पाकिस्तानी फोर्सेस दिता तो गलत किया या ठीक किया? जवाब की सही ना समझना कि चलो थोड़ी देर से पाकिस्तान फोर्स की विचों कड्ढी छोड़ो। अगर मोदी साढ़े पर हमला करना असां कोल कोई डिफेंस ना असां डिफेंस करी सकने से उसी तुसने सवाल नहीं मैं मजम्मत करना कि तुस ना बतौर एक रियासत ना शहरी तुस सवाल करने तो पहले तुम पता होना चाहिए तुम क्या सवाल करने हो मोदी और असां अपने डिफेंस सिस्टम भी नाकाम किया सी। इस पर पहली बार उस अटैक किया उसकी तरह मैं तुम एक गुजारिश करना तुम बड़ी गल पूरी होंगे हो। वैसे ये गल भी पाई है कि असां तो दो ही कहते हैं तो फिर लोग कई सवाल पूछने कि कुफार और मुसलमान की एक पलड़े ही रखना ठीक है? साफी तुसां कोला पूछा जासी अमान कोला इंटरव्यू क्यों किंदा है बाउल कैमरा ना नहीं मतलब शराब बड़ा इशारा जड़ा है वो इदारे की तरफ है। बड़ा कोई भी नहीं मना करना कि फलाने इंटरव्यू करो या ना करो। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं सुना मेज़बान सईद बाड़ दा तुसां तकने पे हो अपना चैनल कोटली की आवाज़ ते साढ़े नाल सरदार उमान साहब मौजूद हैं ते इन्हां आज गपशप होसी है। सरदार साहब रूटीन ना आज विजिट सी कोटली ना या कोई ख़ास मकसद सी आज जश्न ना? जी शुक्रिया बहुत बिल्कुल आई एक तो रूटीन विजिट भी ऐसी लेकिन तुम इसकी रूटीन विजिट ना सकने बल्कि एक ख़ास मकसद सी जड़ा कोई साढ़ा साथी है गिरफ्तार आ उसने हवाले से एक पैगाम सी जड़ा अस इत्थों देना सी तो अस देता है। तो वैसे तुसां की दस्या गया कि उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया गया, वजह क्या है? वजह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दसी साथियों की उसकी गिरफ्तार इस गल्ला किया गया कि जी इदारे ने खिलाफ पोस्ट लाई तो गिरफ्तार करी गिंदा भाई ये मुतनाज़ा एक मकबूजा इलाका है इसकी उस मुल्क ना आइन जड़ा कुछ भी मुल्क का जड़ा बुनियादी सतून होना उसने चेहरा होना वो चेहरा इसकी एक अलग मुल्क तस्वर करना पिया होना रियासत जम्मू कश्मीर ऊपर एक तरफ तुसां की अलग रियासत आइनी तौर पर तुसां डिक्लेयर करनी होगी अलग रियासत है, दूसरी तरफ तुसां साढ़े दरियाओं पर कब्जे साड़ी तहरीक आज़ादी पर कब्जे साड़ी तहरीक आज़ादी तुसां इजाज़त तो बगैर नहीं चली सकनी, साड़ी कोई गल तुसां इजाज़त तो बगैर नहीं हो सकनी, साड़ी हुकूमत तुसां इजाज़त तो बगैर नहीं चली सकनी। आज एक मामला होया मैं उसमें जिक्र करने पहले भुल ही गया। आज एक मामला होया डिप्टी कमिश्नर सुदनौती एक कॉल दी बेसिकली उस एक नोटिफिकेशन जारी किया तुम सारे तक भी पहुँचा सी हो कि जितनी मोबाइल कंपनियां इन्होंने जड़ा ना सर्विस जितनी फ्रेंचाइजा सारियां सील की जाए और दिन एडमिनिस्ट्रेशन सेल भी की। शामी चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे मुजफ्फराबाद तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि हमारा तय हो गया और हम मीटिंग करेंगे और फ्यूचर में कार्रवाई करेंगे और उन्होंने सारा कुछ वाइंड अप कराया क्लोज कराया। ये मतलब एक सियासी जबान होनी उन्होंने बेसिकली तौर पर डिप्टी कमिश्नर ने मुँह चंड मारी कि ये तू किस तरह करी सकना है इतना अच्छा, वैसे उमान साहब ये गल बो कि कुछ लोग आने कि जड़े लिबरेशन फ्रंट वाले या कौम परस्तन ये इंडिया से नरम गोशा रखना है, क्या वाकई इंडिया से नरम गोशा रखने हो? जड़े भी लोग ये गल बने मैं समझना कि अगर वो गुस्सा ने आखे पर बने तो भी उन्होंने काबिल मजम्मत गल है और अगर वो शौरी लाशौरी अंदर ही वो गल बने तो मैं समझना मैं उन्होंने गला दवागों वो काबिल तरस लोग हैं वो काबिल रहम लोग हैं कि उन्होंने गल समझ नहीं इसनी ये जी कश्मीर की आज़ादी की जी तहरीक है इसने एक बड़ा बैकग्राउंड है पीछे बहुत बैकग्राउंड है मतलब 1.5 लाख लोग शहीद हुए ने 88 तो ही नहीं इसले तक इस तहरीक आज़ादी नहीं गला इसना मौजूद जड़ा सी जड़ा इसना बुनियादी लीडर है जड़ा सेंट्रलाइज लीडर है जड़ा जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी नहीं तहरीक शहीद है उसने फांसी जेल चाहिए और उत्थे मौजूद है और फिर कौम प्रस्तानी सब तो बड़ी जमात जी है लिबरेशन फ्रंट इसमें जो मरकजी चेयरमैन है वो हिंदुस्तानी जेल है बिचा जितने बड़े कमांडर से जितने बड़े रहनुमा से मरकजी रहनुमा से इशफाक मुजीदवानी अब्दुल हमीद शेख शबीर सिद्दीकी बिशारत रजा जमील चौधरी आज़ाद कश्मीर ही जड़े जमील चौधरी आज़ाद कश्मीर का लीडर 17 खल ना जेड़ा लड़ने शहीद होया
अब उस जमील चौधरी ने साथी गला नरम गोशा रखी सकने या हिंदुस्तानी रियासत ने गला कोई इत्थै जेह्ड़ियां पोस्टां लगनियां या एहतजाज होने ओह् उस पार हिंदुस्तान ने खिलाफ नहीं होने ज़्यादा उन्होंने तवज्जो इस पासे होनी ये अस समझने कि ये तहरीक ने ये रियासत ने हिस्सा ये जड़ा जिथे अस रहने रियासत ने हिस्सा और ये वो खिता सा जिसकी बुनियाद ये सी कि ये खिते बाकी खिते नहीं आज़ादी ने लड़ाई लड़नी अब जिसले इस खिते च लोग आज़ादी नहीं लड़ाई नहीं गलान तरफ चले पहले भी तो पिछू उन्होंने कंडी च एक छुरी लगी वो छुरी कुछ नहीं सी वो छुरी इस्लामाबाद तो सी एक तारीखी हकीकत है कोई बंदा कुछ जमात ना कोई आदमी कोई साफ़ी कोई दानश्वर अल्फन मीडिया पर इनकार करी जाए इस गलत हो कि कश्मीर नहीं तहरीक आज़ादी नहीं पीटी पाकिस्तानी हुकूमत छुरा नहीं बोपनियां रही अब जिसले अस इन्हों की मुखातब बने अस इन्हें की गल कि तुसा ना साढ़ा झगड़ा नहीं है अस उसने खिलाफ कोई बंदूक चाहिए कोई किसी किस्म ने तुसें कोई किता हालांकि करना चाहिए ना साइथ ने लोगों की लेकिन लोगों फिर भी एहतराम ना रिश्ता रखा रखे नहीं कोशिश की हालांकि काबजा से एहतराम ना रिश्ता कोई नहीं होना वो काबिल नफरत अमल आ कोई भी उन्होंने नहीं किया लेकिन इन्हें हमेशा मतलब जी असने कंडी में जिन्हें छुरी ने जोड़ा वार करने रहे अस अजे भी ये करने इन्हें साढ़ा क्या झगड़ा है ये इन्हें खुद अकवाम मुत्तहिदा लिखी दिता फौजों कट सौ अस पहले फौजों कट सौ ये गल भी कोई आज़ाद हुकूमत नुमाइंदा कोई सुनना गुजारिश सुनना कोई आज़ाद हुकूमत ना बंदा कोई चलो तुसा ये सवाल करी यकीन जो सवाल सब पूछना वैसे सवाल ये है कि तुसा वैसे आने कि UNO जड़ियाँ करारदादा उसने मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए ना उत्थे जड़ियाँ UNO जड़ियाँ करारदादा उसी तो ये इंडिया या पाकिस्तान है त्रीया जड़ा ऑप्शन तुसा चूज़ कर रहे हो या जिसने नारे मार रहे हो वो तो ऑप्शन मौजूद ही नहीं है नहीं UN यूनाइटेड नेशंस ना जड़ा बेसिकली जड़ा उन्होंने अपना जड़ा सब तो बड़ा अलामिया है यूनाइटेड नेशन ना वो खुद पूरी दुनिया ने इंसानों की आज़ादी ना हक देना यो गल बना कि यूनाइटेड नेशन कश्मीरियों की आज़ादी ने हक नहीं दिता कुछ करारदादा यो यूनाइटेड नेशन ने अपने उस डिक्लेरेशन जी ना उस इनखराफ है उसने है कि वो खुद कौमों की इजाज़त देना कि पूरी दुनिया ने लोगों की ये इख्तियार है आज़ादी ने इख्तियार है कौमों की आज़ादी ने इख्तियार है कि कौमां अपनी आज़ादी नहीं गल्ला ना सिर्फ बोली सकनी बल्कि हासिल कर सकनी और उससे ही डिक्लेरेशन के मुताबिक ये जड़े 200 ने लगभग जड़े मुल्क असला यूनाइटेड नेशन उस चार्टर ने हिस्सा हैं ये सारे उससे नहीं चाहने लोग अगर चाहने आज़ाद जाए लोग अगर चाहने लेकिन ये आज़ादी उसी को ही मैं तुसें की गुजारिश करना असन एक जी गल नहीं उस गल की उस तरह तोड़ी मोड़ी बयान किया जाना ये आज़ादी लोगों की जड़ा ये हक आ जड़ा उन्होंने राय शुमारी उन्होंने हक ये हक लोगों की कोई अलग सी यो हक लोगों ने इतने जब तक इसमें मैकेनिज्म कहता तरीकाकार कहता ये इन मुल्कों भी दोया मुल्कों पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी इस गल्ला पर इतफाक़ किया ना पूरी दुनिया ने इंसानों ने सामने कौमों ने सामने उस यूनाइटेड नेशन ने सामने ने इतफाक़ किया ना कि वो जम्मू कश्मीर अंदर फौजों की बाहर कड्डी इतने बाकायदा तौर पर एक साजगार माहौल के जरिए इतने लोगों की यो इख्तियार दे सन कि लोग जड़ा वो अपने मुस्तकबल का फैसला करें वो हिंदुस्तान से जाने वो पाकिस्तान से जाने या वो आज़ाद रहने ये लोगों ने आका अच्छा ये गल और भी कि जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि लड़के खिलाफ पोस्ट लाई है तो उसे गिरफ्तार किया गया क्या इतना आगे जाना चाहिए ना चलो तनकीदी हद तक तो ठीक है लेकिन गालम गलोच नहीं हद तक जाना चाहिए ना बलूचिस्तान एक आज़ादी नहीं मूवमेंट चलनी नहीं इस तरह नहीं करना इसमें दो ही तरह से बयान करना वैली अंदर एक आज़ादी नहीं मूवमेंट चली गोलियां चलियाँ नागालैंड अंदर एक आज़ादी नहीं तहरीक चलनी हिंदुस्तान अंदर गोलियां चलनियाँ पंजाब अंदर एक आज़ादी नहीं तहरीक चलनी हिंदुस्तान अंदर गोलियां चलनियाँ पाकिस्तानी फेडरेशन के खिलाफ पाकिस्तान अंदर बलूचिस्तान अंदर एक तहरीक चलनी उत्थे गोलियां चलनियाँ पूरी दुनिया अंदर ईवन KPK अंदर पूरी दुनिया अंदर जिथे जिथे आज़ादी नहीं तहरीक है सही है उत्थे गोलियां चलनियाँ ये जम्मू कश्मीर ने खूबसूरत धरती ने खूबसूरत लोगों ना ये इंसान दोस्त और एक तो समझो कि एक शौरी पुख्तगी ना दलील है सबूत है कि जम्मू कश्मीर ने लोग अपनी गल सियासी तौर पर बने वरना काब्ज़ों की लोग गोलियां मारने गालां कढ़ना फितरती अमला तुसा ना मड़ा ये दूसरा तीसरा सारा समझना अस पूरी त्याड़ अपने हुक्मराना की गाली कढ़ने तुसा भी कढ़ने मैं भी कढ़ना जितनी गालां उन्हें सड़ी गाल बुरी लगी जानी जाति को केस सचना था उसकी सियासी रंग देते नहीं गला जुदकोब कितने नहीं गला लोगों की वो इस ऊपर बुनियादों पर FIR कढ़ी ने मैं कसम जाए तुसें जाना जितने एडमिनिस्ट्रेशन अंदर लोग एजेंसियों की पाकिस्तानी हुकूमत की गालां कढ़ने इतने बाहर आले नहीं कढ़ने ये डायरेक्टली बेइज्जत होने उन्होंने तां कढ़ने ने
तुसा बतौर साफी लाइक एडमिट करने हो तुसा पता है ना कि पाकिस्तान की हुकूमतों ही लोग इसको ज़्यादा गाली करने फौज के लोग इसको ज़्यादा गाली कर पाकिस्तान वाले ज़्यादा करने सोशल मीडिया भरया पिया पाकिस्तान ने अपने शहरी पूरी दुनिया च गाली करने मैं ना कि नहीं दस सकना टॉप जेडे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान ने दुनिया बाहर बैठे हो पाकिस्तान ने जिस तरह रियाज साहब या एक्टिविस्ट वो पहले बहुत हक विच सन लेकिन बाद खिलाफ हुई है जिला इमरान खान साहब उन्होंने नाल सन तो वो ठीक सन हूँ उन्होंने से वो गलत हुई है मैं गाली की दुरुस्त अमल ना समझना मैं ज़ाती तौर पर गाली की जस्टिफाई ना करी सकना इसकी दुरुस्त अमल ना समझना इस गल्ला की गाल कुछ नहीं देनी चाहिए गाल तुसा एवं आम हालात ये इखलाकी तरबियत है कि गाल कुछ नहीं देनी चाहिए अपना मौकफ दलील नाल तुसा बयान कर सकने मौकफ अपना रखो बिल्कुल दुरुस्त गल है लेकिन वो जेड़ा PTI ना जेड़ा उन्होंने रोलाया वो नून लीग अच्छा गाली अयाज भट्ट ने गाल जी है ना बड़ी गाल हुई अयाज भट्ट जड़ा ना गल बई आ वो बड़ी गल होई इसरार जड़ा मीर डडियालू वो को गल बई छड़ा बहुत रियासत की खदशा उस पर बड़ा जुल्म होई बड़ा जबरना मोहतरमा पंजाब ने वज़ीर आला और पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म ना भरा बड़ा ये इसलिए फौज हुकूमत चो कड्ढे से तो तुम साफी इस गल ने गवाह हो इन्हें पूरे पाकिस्तान नारे लवाइए जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है आज हुआ वर्दी मैं कहना चाहना हाँ जिला हूँ हुकूमत छे हूँ आखो अगला वो नारा मारन जिला इमरान खान साहब हुकूमत से क्यों नहीं नारा मारने से किया नहीं खिलाफ बोलने सन जिला कुछ की कोई चीज़ दी जानी उल्ले तो वो आखने के साढ़े वालिद भी हैं साढ़े बाप भी हैं सारा कुछ है लेकिन जो ही हुकूमत जानी है तो उन्होंने बुरे लगन लगी पे देखिए ये डबल मैं तुसने चैनल के जरिए मैं चूँकि उर्दू जो पैगाम देना चाहना इस गला की ये इसलिए कि ये बात पूरे पाकिस्तान तक जाए पूरे पाकिस्तान के लोग इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये वहाँ पूरे इलाके में जानी चाहिए हम वहाँ की ये जो आज की वहाँ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है हम इनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप कम अज़ कम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये ना हो कि कल जैसे मरीम नवाज़ जब इक़्तिदार से बाहर थी और नवाज़ शरीफ जब इक़्तिदार से बाहर थे तो दहशतगर्दी के पीछे वर्दी थी और आज जो है वो जो है उस वर्दी को डिफेंड करते हुए लोगों को जो है ना जेलों में और न जाने लोगों के ऊपर क्या क्या जुल्म और सितम डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बस इनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ आप आज खड़े हैं कल जब आपके साथ डील होगी और आप इक़्तिदार में जाएंगे तो तब भी आपकी सेम पोजीशन होनी चाहिए ये ना हो कि आप बकौल आपके कि फिर आप ये कहें कि आर्मी चीफ बाप होता है अच्छा आर्मी चीफ होता है उसकी एक ड्यूटी है वो अफवाज की मुल्कों में अफवाज की एक ड्यूटी है मैं ये गुफ्तगू करना नहीं चाहता था इसलिए कि मेरा कोई कंसर्न नहीं है मैं उस रियासत का शहरी नहीं हूँ मुझे उस रियासत के मतलब जो है वो बात करने का ना इखलाकी मेरे पास कोई जवाज़ नहीं है मैं अपनी रियासत के मतलब बात कर सकता हूँ मैं वहाँ इंसानों की हमायत की बात करता हूँ आम इंसानों की उस निज़ाम की तब्दीली की बात करता हूँ उस पर मैं उनकी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं हम रियासत जम्मू कश्मीर भर के लोग खुशहाल पाकिस्तान के लिए वहाँ के तमाम मज़लूम लोगों के साथ जो है वो हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं बाकी सारा कोई मसला नहीं अच्छा ये गल वो कि वैसे जिला एक्शन कमेटी की तारीख शुरू हुई सारिया जमात मुतफिक सियां नाल चलियां लिबरेशन फ्रंट और एक्शन कमेटी अज भी एक प्लेटफॉर्म पर हाँ बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर हैं जड़ा यो जितनी भी सड़ी जड़ी यो आज़ाद कश्मीर ने राइट्स मूवमेंट्स दी जितनी भी यो इतने लोगों ने इज्तमाही जो है मसाइल है और इस मुल्क ने मान साहब आसन तकिया ना कि जिले डॉक्टर साहब भी था एंड उन्होंने को माइक किंदे गए इस तरह होया उस तरह होया उन्हें स्पीच नहीं करी सके एक्शन कमेटी ले पहलू करी है वो बहुत लड़ाई चली है इस बारे में सवाल पूछा कि आज एक प्लेटफॉर्म पर रहन या नहीं देखो ये साड़ी इज्तमाही लड़ाई है अवाम नहीं जुड़त नहीं लड़ाई है कुछ भी बंदे नहीं मिकी अगर कोई बंदा चंगा नहीं लगना मिकी उसकी शक्ल चंगी नहीं लगनी या मैं कुसा कोला पिछों थापड़ इंता है ना दलासा इंता है ना कि फलां आदमी को तहरीक से बाहर निकालना है इसलिए कि वो बंदा तुसें गल नहीं बुझना पिछले नहीं गल नहीं बुझना या इस तरह जेडे मसले हैं ये अवाम ने तहरीका ना प्रॉब्लम नहीं होनी इसके अलावा ये अवाम नहीं तहरीक है लोग जी चीज़ बेहतर समझने लोग वो किनसन लोग खड़े हैं लोग बेमानी मलकियत से खड़े लोग अक्के मलकियत से खड़े अक्के हुक्मरानी से खड़े और अक्के मलकियत और अक्के हुक्मरानी आज़ाद कश्मीर ने लोग किनसन तो उस और जड़ा भी आज एक एक्शन कमेटी एहतजाज निकाल दी सी क्या तुसां मशावरत हुई आओ कोर कमेटी जड़ा एहतजाज निकाल दी सी कोर कमेटी जी ना मीरपुर डिवीजन अंदर एहतजाज निकाल दी सी और उन्होंने डिवीजनल पॉलिसी सी
मशावरत हुई सी इस हवाले नाल वाह एक डिवीजनल पॉलिसी सी नहीं मैं कोर कमेटी ने मैंबर ना मशावरती अमल जड़ा है कोर कमेटी ने अंदर होना मैं कोर कमेटी ने मैंबर ना ठीक है अच्छा एक गल और भी बड़ी डिस्कस हुई है कि तुसां इत्थै कोई एहतजाज करने से हो या कोई ऐसा पेपर सी जड़ा तुसां यूएनओ ने आफसी देना चाहने से हो कि इत्थै इंसानी दियां लाशां या खून खराबा नहीं होना चाहिए लोग ये सवाल पुछने कि ये कम जिला मोदी असें धमकियां देना पिया सी कि मैं जंग करसां उल्लै इन्ना एक पेपर या ये डिमांड की नहीं सामने रखी जिल्लै पाकिस्तान दी फौज जंग जड़ी है वो विन की है जीती है उसके बाद इन्हें की ये चीज़ याद क्यों आई जी बहुत शुक्रिया सब तो पहले तो मैं तुसें इस गल्ला ना जवाब देना चाहना कि पाकिस्तान की फौज जंग जीती है मैं रियासत जम्मू कश्मीर में शहरी हाँ जिसने दो इतराफ लोग मरे तुस गवाह हो इस गल्ला ने कि लोग मरे और ये जी कॉल असें दित्ती है असें कॉल दित्ती है 8 तारीख 8 मई मीडिया पर रिकॉर्ड मौजूद है पूरी चीज़ें देखी लो और 9 तारीखा और 9 10 मई 12 मई 13 मई असां उन्होंने लोगों को 9 तारीख असें जीरा सां 8 तारीख जंग लगी सी असां राती मीटिंग की असां अमन मार्च ने ऐलान किया कि असां जासां यूनाइटेड नेशन ने दफ्तर ने बाहर असां थ्रू सोशल मीडिया प्रोटेस्ट कराए पूरी दुनिया च एक बयानिया दिता और 9 तारीख असां जीरा और उसने पुंछ डिवीजन पूरे इलाके मौजूद सा जेडे जख्मी से जेडे बेघर लोग से उन्होंने को गया 9 तारीख असां लोगों की अपील की और ख़ुद शामिल हुई तो लोगों की जेडे लोग सीज फायर लाइन पर फंसे से बदतरीन गोलाबारी उन्होंने रेस्क्यू करी तो पीछे उन लोगों की अकोमोडेट कराया पूरे इलाके में ये असनी पूरी टीम ना ये बुनियादी मशकल सी और उस दिन असनी पॉलिसी सी तो 15 तारीख असां एहतजाज पर आए असां पहले दिन भी वो गोली मोदी नहीं हुआ तो जेडे बच्चे कोटली शहीद होए असां उन्होंने कार गए असां उन्होंने ताज़ियत की है असां ये समझने कि गोली इस्लामाबाद नहीं हुआ है या दिल्ली नहीं हुआ है मरना कश्मीरी है असां दोयां गोलियां नहीं बिल्कुल एक जी मजम्मत करने असां एक नाल भी ना असां एक की भी क्योंकि कत्लेआम सड़ा है ना असां ने कत्लेआम ओमान साहब लोग ये भी तो डिस्कस करने ना कि जिस तरह मोदी हमला किया पाकिस्तान पहले हमला तो नहीं ना किया मोदी अटैक किया कि अगर उसी फिर पाकिस्तान फोर्स जवाब दिता है तो ठीक नहीं किया सर मामला यह है कि हिंदुस्तान जड़ा है हिंदुस्तान बिल्कुल तुसें नहीं मैं एक गल तुसें बोलना चाहना हिंदुस्तान जड़ा है वो दुनिया नहीं बहुत एक कदीम तहजीब ने ना आया हिंदुस्तान और कितना बड़ा अलमिया है हिंदुस्तान ऊपर उस हिंदुस्तान ऊपर जड़ा एक कदीम तारीख रखना तहजीब रखना गो कि उसी मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ चीज़ों बरपा हुई पूरी चीज़ों हुई लेकिन इस पूरे खिते उपर पिछलियाँ कई सदियाँ तो पसमानदगी छाई बुरी पसमानदगी छाई और इत्थे इस मुल्क अज भी ऐदविशी हुक्मरान जड़ा है वो मोदी है एक फाशिस्ट हुकूमत है एक फंडामेंटल जी है वो एक ऐसा एलिमेंट है जड़ा हुकूमत अंदर आया जिसकी जड़ा मकार है जड़ा झूठा है और इस तरह का माइंड सैट जड़ा है इत्थे भी हुकूमत है अस ये समझने कि हिंदुस्तान अंदर तुस खुद गुरबत नहीं रह सवाल ये करना चाहना से क्या जवाब अगर पाकिस्तानी फोर्सेस दिता तो गलत किया या ठीक किया पाकिस्तानी फोर्सेस जवाब देन लाहौरों जवाब देन अस बाहर ताड़ियां मार सके बहुत अच्छा काम किया या लड़े दो लड़ाइयां तुम तकने हो तो बंदा वो भेड़ा भी जाना तो दो पासे लड़नियां ना चीज़ां बाहर भाई बंदा ताड़ियां मारना अगर पिछे मैं इस गल इसकी मैं जवाब की सही ना समझना थोड़ी देर से पाकिस्तान फोर्स की विचू कड्डी छोड़ो अगर मोदी साढ़े पर हमला करना असा को कोई डिफेंस ना कोई है सी कि अस डिफेंस करी सकने से उसी अस अज भी डिफेंस ना कर सकें असं नहीं और मोदी कोई हमला तुसें सवाल नहीं मैं मजम्मत करना कि ये तुसें ना बतौर एक रियासत ना शहरी तुसें कि सवाल करने तो पहले तुसें पता होना चाहिए तुसें क्या सवाल करने हो मोदी असां पर हमला करना तय किया मोदी वैली अंदर तुसें वैली वाले लोगों की अपना हिस्सा ना समझने जम्मू वाले लोगों की हिस्सा ना समझने कितना अरसा हो गया उत्थे लोग कैद है जेलों में मोदी हमला किया वा हिंदुस्तान ने रियासत अपने वजूद हुई नहीं तो इसलिए तक 27 अक्टूबर 1947 हुई नहीं तो आज तक रियासत जम्मू कश्मीर पर मोदी हमला किया हुआ और असा अपने डिफेंस सिस्टम में नाकाम इस पर पहली बार उस अटैक किया और चलो LOC पर तो होना सी लेकिन इस तरह सिटी ने अंदर तुसा बड़ा मौकफ किन्ने हो तुसा मी मौका दो मैं तुसाने जरिए मैं तुसाने शुक्रगुजार हाँ तुसा एक इनिशिएटिव किन्ने हो तुसा अपना पैगाम साड़ा पैगाम लोगों तक पहुँचाने हो आवाम तक पहुँचाने हो ये तुसा कार्य खैर है और ये तुसा एक बेहतर कंट्रीब्यूशन है जिसकी तारीख भी याद रखा जासी जिसकी तारीख मैं तुसा को एक गुजारिश करना तुसा मड़ी गल पूरी होंदे हो गुजारिश ये है कि मोदी असां पर हमला किया वा 27 अक्टूबर 1947 हूँ जितनियाँ भी हुकूमत आईयां गांधी नहीं हुकूमत जी है ना गांधी नहीं हुकूमत
गांधी खुद एक बहुत बड़े लीडर से जिन्हें हिंदुस्तान अंदर अंग्रेज़ कब्जे ने खिलाफ मुख्तलिफ मूवमेंटा चलाइया और उन्होंने एक सियासी तारीख है पूरी एक बड़े रहनुमा ने तौर पर। लेकिन कितना इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि उस शख्स ने हुकूमत जी है वो जम्मू कश्मीर ने खत्ते उपर अवाम उपर जी है वो चढ़ दौड़नी और उसले तो इन तहसील तक लोगों ने हमला करे। और असा बतौर शहरी मैं जी तुसें गल बाई उस गल का मतलब ये सा कि असा बतौर शहरी असा उस सिस्टम ही नाकाम आना, असा अपने डिफेंस सिस्टम ही नाकाम आना जिस बुनियाद पर असा जड़ा वो कब्जा ना खत्म कराई सके, मोदी ना जुल्म ना खत्म कराई सके। इसका मतलब असा कि असा कोई डिफेंस सिस्टम तो कोई नहीं ना। जी मैड़ी अपील है, जी मेरे साथियों की अपील है, जी असा नहीं तुसा नाल अपील है और यही अपील है कि वो डिफेंस सिस्टम बनाओ और वो डिफेंस सिस्टम एक मजबूत तहरीक की सूरत बन सी। ठीक है, तो वैसे तुसा ये गल भी पाई है कि असा तो दो ही कह नूं तो फिर लोग कई सवाल पूछने कि कुफार और मुसलमान की एक पलाइच या एक पलड़े ही रखना ठीक है। कुफार और मुसलमान क्यों आगे, कुफार और मज़हब क्यों बिच आया, कुफार और मुसलमान कुदरों आगे। एक जालम और मजलूम हैं दो तरफ। ये बेसिकली लड़ाई जड़ी है कब्जा जड़ा ना हिंदुइज़म तो इस गल्ला नहीं कुसा की दावत नहीं देना कि तुस कुसा पर कब्जा करी नो। इस्लाम इस गल्ला नहीं कुसा की दावत नहीं देना कि हुक्म नहीं देना कि तुसा कुसा ने कुसा माल दौलत उपर इलाके उपर उसकी मर्जी मंशा ने खिलाफ कब्जा करी गिनो। असने मज़ाहिब ते नहीं कुसा की दावत देने के करने। ये बेसिकली तौर पर तबकात हैं, जालम तबकात हैं जेडे इत्थे रूलिंग तबकात हैं जिन्होंने ताने बाने आलमी साम्राज्य नाल मिलने तो ये मजलूम और महकूम कौमियतों की काबज़ उन्हों पर कब्जा कितने नहीं गला। इन्हें मज़हब एक डाल रखी हुई, उस हिंदुइज़म रखा हुआ इधर इस्लाम रखा हुआ। बेसिकली मज़ाहिब ना और मज़ाहिब ने मनने वाले लोगों ना अकीदे ने लोगों ना कोई भी अकीदा जड़ा आ वो सब तो पहले तुसों की दूसरे ऊपर तर्स सिखाना, रहम सिखाना और दूसरे से उसने अखलाक सिखाना और तुसों की अच्छी गल सिखाना। कोई भी दुनिया ना मज़हब तुसों रिलीजन उठी पढ़ी देखो उसना सीरत उपर जड़ा गल बने हो कि सारे मज़ाहिब अमन ना दस देने लेकिन तुसा ये भी तो तको ना कर रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। फलस्तीन ही तकीक नो मुड़ी उन्हें ईरान पर हमला किया, उन्हें किसी यहूदी पर की नहीं हमला किया, इंडिया पर की नहीं हमला किया या और किसी एरिया जड़ा यहूदिया ना सा या कुफार ना सा उस पर की नहीं हमला करने। हमेशा हमला या निशाना मुसलमान ही किया बनाने। अगर ईरान में तुम सवाल करना अगर ईरान फ़लस्तीन पर हमला करना इसराइल ने बजाय फ़लस्तीन पर जाई बह जाना तो ईरान ना हमला जड़ा है जस्टिफाई हो ही सकना। तो ये साढ़े डेमों पर कब्जा, साड़ी तहरीक आज़ादी पर कब्जा, तुसा साफ़ी हो बतौर साफ़ी तुसा कोला पूछा जासी अमान कोला इंटरव्यू क्यों किंदा है पूछा जाना ना, पूछा जाना ना बाहर कैमरा ना ना नहीं मतलब शरारत की जानी ना कि गल्लां वैसे ये भी करी सकने वो भी करी सकने जनाब ये करना चाहिए सा नहीं करना चाहिए सी, ये सवाल करना चाहिए सी, ये नहीं करना चाहिए सी, डिस्कशन होनी है लेकिन कोई मना नहीं करी सकना। मैं ये गल बना कि तुसा की कोई बंदा अस आज़ाद शहरी हाँ असा की कुछ भी बाजुरत आदमी की सच्चाई थो अच्छाई थो कोई नहीं रोक सकना। मैं एक गल ना बना उन्होंने रोकया मैं बना कि तुसा इंटरव्यू करने तुसा आख्या जाना ना कि क्यों किता ही नहीं करना चाहिए सी, ये ना करो वो ना करो आख्या जाना ना काफी चीज़ें डिस्कशन नहीं। मिसाल के तौर पर यह भाइयों ने एक आख सुन के इमान साहब की यह जरा सवाल किया ने वो गलत किया ने वो जो भाइयों ने वो आखी सकने कि ठीक किया ने। इस तरह नहीं गल्लां बातां तो होनियां रहनियां। बड़ा इशारा जड़ा है वो इदारे की तरफ है नहीं बड़ा कोई भी नहीं मना करना कि फलाने ना इंटरव्यू करो या ना करो यार। चलो तुसा की ना करना उसी तुसा की करना भी उसी तुसा दसो ना लगे बाकियों की भी करने बाकियों की भी करने बाकी करने कोई दसने कोई ठीक है। मामला यह है कि इदारे तुसा इस मुल्क रहने तुसें पता है कि असा कुछ भी अच्छे कम पर निकल सा इलाज मंगना अच्छा कम आ, रोज़गार मंगना अच्छा कम आ, ज़रूरत ही कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिमांड करना अच्छा कम आ। ये इदारे असें रोकी किन्ने तहरीक आज़ादी नहीं गल बना वैली ने लोगों की अपने बाकी कश्मीर हिंदुस्तान ने कब्जे लाए कश्मीर छुड़ाना ये असन सारे सामने दुरुस्त गल है ना असें करना चाहिए ना कम नहीं क्या वो कुवतां ये कम नहीं करी सकनी कि वो कुवतां असें क्या कि असें नाल आंदा तुसें कम करो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करूँ देना। वैसे हूँ लास्ट वाले पास लेंथी थोड़ा होई आ अगर तुसां ने मुतालबात ना मनने गए तो अगला लाए अमल सुना क्या उसी केड़े वाले मुतालबात जड़ा ए रिहाई ना आ। अच्छा इस अयाज ने हवाले से साढ़े को एहतजाज है एहतजाज ना रास्ता है और जब तक अस जिंदा हैं कोई टाइम फ्रेम इस हफ्ते हो सी या कड़े दिन जल्द 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 इतना टाइम ना देना इतना हाँ इस पर तो मशावरत चलनी पई है ना बाकी नाल भी ना अस इंतजामिया नाल भी गल अपनी उन्होंने तक पहुँचाई कि तुसा असा की इस मामले पर मेहरबानी करो
कोई मेहरबानी करो ये फेक केसिस क्यों कट रहे हो कौन दा जेड़ा फेक केसिस कटना रियासत ने शहरियों पर तुसा क्या करेगी सो रियासत ने शहरियों की क्या कर सो मारसो सारे की मारो एक बारी कत्ल करो दुनिया तुसें पता लगा है कि तुस ऐसे को जालम जाबर और मकार लोग हो कि तुसा लोगों की बुनियादी राइट आज़ादी पूरी दुनिया ने इंसान राइट है खुदा ने ज़ात मजहब इंसान की आज़ादी ने राइट देना इंसान की आज़ादी से सोचे समझे बोलने की आज़ादी देना तुसा उस पर कदगना लाने तुसा उसी गिरफ्तार करने हो तुसा की तज़ीक लगनी है अपनी तो तुसा ना पूरी दुनिया ही रोशन बना कि तुसा इस तरह ने काबज़ जालम और ज़ालम हो लेकिन मैं तुसा ने जरिए गल ज़रूर बनना चाहना कि अगर फ़िरौन ना नमरूद ना कारून ना अगर दुनिया भर ने ज़ालमा ना जाबरा ना मकारा ना यजीद तक ने ना एक मुहर्रम ना महीना और इस करबला एक जड़ी है एक बड़ा सबक आमोज़ एक वाक़या है एक ऐसा इंसिडेंट आ जड़ा इंसानों की पूरी दुनिया ने इंसानों की बहुत सारा दर्स देना तो उस यजीद तक भी जड़ा नतीजा निकलता कि बिलाखिर काबज़ ने शिकस्त हो जानी और इन्होंने भी शिकस्त हो जासी इंशाअल्लाह ठीक हो गया तो नाजरीन सरदार उमान साहब ने सारियां गल्लां बातां तुसें पुज्जियां असें दोनियां अस गल्लां बातां लगियां तुसें गेजियां असें कमेंट्स करी जरूर दस्से इस नाल असें गी दियो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।